हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट एरर्स। ठीक है, तो एरर्स के बेसिक 3 टाइप्स हैं, दैट इज ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। ग्रॉस एरर का मतलब होता है वो एरर जो ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण आते हैं। ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण जो एरर आते हैं तो उसे हम कहेंगे ग्रॉस एरर। तो ये किसके कारण आते हैं? ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण। तो उन एरर्स को हम कहेंगे ग्रॉस एरर। सेकेंड है सिस्टमैटिक एरर, जैसे उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर मतलब जो एरर सिस्टम्स के कारण आते हैं, सिस्टम के कारण आते हैं, उसे कहा जाता है सिस्टमैटिक एरर। उसके 3 सब टाइप्स है। फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर एंड ऑब्जर्वेशनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट के कारण आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंस्ट्रूमेंट में लोडिंग इफेक्ट आ गया तो उसके कारण वहाँ पर एरर आ जाता है आपके रीडिंग में। सेकेंड, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया है ड्यू टू शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स तो उसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। या फिर और एक कारण हो सकता है उसका, वो है मिसयूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट का मिसयूज़ किया, मतलब आपने उसे ठीक से यूज़ नहीं किया, तो उसे कहा जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, फिर आता है एनवायरमेंटल एरर। तो एनवायरमेंटल एरर कैसे आएगा? आपको पता है कि इन्वायरमेंट में अगर ह्यूमिडिटी चेंज हुई, टेम्परेचर चेंज हुआ, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से कभी कभी आ जाते हैं जो बहुत प्रिसाइज आपको रीडिंग चाहिए होती है, तो वहाँ पर अगर डस्ट पार्टिकल्स भी आ गए तो उसके कारण जो एरर आता है वो आता है इन्वायरमेंटल एरर में। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसका प्रेशर हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है, राइट। पर अगर इन्वायरमेंट का प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो गया है ना, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, एरर आ सकता है, तो उसे कहेंगे हम इन्वायरमेंटल एरर। फिर आते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। आपको पता होगा जो एनालॉग डिवाइसेस होते हैं हमें क्या सेंटर में देखना पड़ता है टू गेट करेक्ट रीडिंग। ठीक है, अगर आप राइट हैंड साइड में से या फिर लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे और फिर रीडिंग्स नोट डाउन करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर राइट हैंड साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको जो रीडिंग्स है वो एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा की रीडिंग दिखेगी, और लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो आपको कम रीडिंग दिखेगी। पर एक्चुअल रीडिंग अगर आपको नोट डाउन करनी है तो आपको सेंटर में से देखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपके ऑब्जर्वेशन के कारण अगर कोई एरर आता है तो उसे हम कहेंगे ऑब्जर्वेशनल एरर। फिर लास्ट जो टाइप है उसे कहा जाता है रैंडम एरर। रैंडम एरर वो एरर्स होते हैं जिसका हमें कॉज नहीं पता है, मतलब जो एरर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है वो हमें पता नहीं होता है, तो उसे कहा जाता है रैंडम एरर। तो ये आपके एरर्स के बेसिक टाइप्स थे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग टू उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ एरर्स आते हैं, तो वो भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, और एक चीज़ मुझे ऐड करनी है रैंडम एरर में, कि रैंडम एरर को अगर हमें रिड्यूस करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि सेम रीडिंग को सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में अगर रीडिंग आप रिपीटेडली लो तो आपका जो रैंडम एरर है वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड टाइप के जो आपके एरर्स है इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो एरर है आपका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस मीन्स एब्सोल्यूट एरर। तो मेजर्ड वैल्यू मतलब क्या, जो आप एक्चुअली में मेजर करते हो। ठीक है ना, आप जो मेजर करते हो उसे कहा जाता है मेजर्ड वैल्यू। और ट्रू वैल्यू मतलब क्या, जो आपके एक्चुअल रीडिंग है। ठीक है ना, जो आपकी एक्चुअल रीडिंग है उसे कहा जाता है ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर। सेकंड आता है परसेंटेज रिलेटिव एरर। अगर आप परसेंटेज रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, आपको क्या लेना पड़ेगा, AM माइनस 80 अपॉन ट्रू वैल्यू, तो आपको मिलेगा आपका परसेंटेज रिलेटिव एरर। और थर्ड टाइप का जो एरर है वो है लिमिटिंग एरर। तो लिमिटिंग एरर क्या करेंगे आप, परसेंटेज एरर इंटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन अपॉन मेजर्ड वैल्यू। जब आप ये निकालेंगे तो आपको मिलेगा लिमिटिंग एरर। ज़्यादातर एग्जाम्स में क्या होता है, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिमिटिंग एरर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो रिलेशन है दैट लिमिटिंग एरर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड वैल्यू, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। एग्जाम में ज़्यादातर परसेंटेज रिलेटिव एरर आता है या फिर लिमिटिंग एरर आता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ एरर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को
प्रेस करना ना भूलिए। और एक सजेशन, अगर आपको कोई सजेशन देना है कि आपको किस टाइप के वीडियोस फ्यूचर में चाहिए, तो वो आप सजेशन भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।